क्या आपने कभी सुनी है ऐसी आवाज जो आपको सुनते ही मंत्रमुग्ध कर दे? एक ऐसी आवाज जो बार बार सुनने का मन करे और जो दिल में अपनी एक खास जगह बना ले। ये कहानी है एक ऐसी गायिका की जिसकी आवाज में कुछ ऐसा जादू था कि वो घर घर में गूंजने लगी। ये कहानी है हेमलता की। हेमलता की आवाज ने भारतीय संगीत उद्योग में एक अमिट छाप छोड़ी, लेकिन इस सफलता की राह उतनी आसान नहीं थी। एक समय था जब उनका संघर्ष इतना कठिन था कि वो फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के बाद भी खुद को एक पिंजरे में बंद महसूस करती थी। आज हम आपको उनकी जिंदगी की उस अद्भुत कहानी से परिचय करवाएंगे जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा। हेमलता का जन्म 16 अगस्त 1954 को हैदराबाद में हुआ था। उनका परिवार राजस्थान के चूरू जिले के सला गांव से था और संगीत उनके खून में था। उनके पिता जयचंद भट्ट एक शास्त्रीय संगीत के बड़े विद्वान थे जो उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के शिष्य थे। माँ अंबिका भट्ट भी संगीत की बेहद शौकीन थी। घर में संगीत का वातावरण था, लेकिन जब हेमलता ने संगीत में करियर बनाने की इच्छा जताई तो उनके पिता इस विचार के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि बेटियों के लिए संगीत जैसी कला उपयुक्त नहीं होगी। लेकिन हेमलता का दिल संगीत में ही बसा था और उन्होंने अपनी राह पर चलने का फैसला किया। एक दिन कोलकाता में हुए एक बड़े स्टेज शो में उन्हें गाने का मौका मिला। उस दिन उन्होंने एक के बाद एक 12 गाने गाए और पब्लिक ने उनकी आवाज को पागलों की तरह पसंद किया। उन्हें बेबी लता के नाम से पुकारा जाने लगा। मुख्य अतिथि ने उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। अब उनके पिता को भी उनकी प्रतिभा का एहसास हुआ और उन्होंने संगीत की शिक्षा लेने की अनुमति दे दी। हेमलता का सपना था कि वो मुंबई आए और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाए, लेकिन उनके पिता ने पहले शास्त्रीय संगीत शिक्षा लेने की शर्त रखी। फिर मुंबई जाने के बाद उनकी मुलाकात हुई उस्ताद अल्लाह खान से, जिन्होंने उन्हें प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद साहब के पास भेजा। नौशाद साहब को हेमलता की आवाज इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी फिल्मों में गाना गवाने का वादा किया और साथ ही एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट ने हेमलता की जिंदगी में एक नई जटिलता पैदा कर दी। अब बड़े बड़े संगीतकार हेमलता को अपनी फिल्मों में गाने के लिए बुला रहे थे। उनके घरों के बाहर भीड़ लगे खड़े रहने लगे लोग, लेकिन वे नौशाद साहब के साथ साइन किए गए 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के चलते किसी और फिल्म को साइन नहीं कर पा रही थी। ये स्थिति संगीत इंडस्ट्री में भी विवाद का कारण बन गई। अंत में नौशाद साहब ने वक्त की जरूरत को समझा और उनका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। और फिर होना क्या था, हेमलता को मिली वो मुक्ति जिसके बाद उनका नाम हर फिल्म में गूंजने लगा। 1967 में हेमलता ने उषा खन्ना की फिल्म रूप रुपैया से करियर की शुरुआत करी। इसके बाद उनकी आवाज में एक नया जादू था। 1976 में रविंद्र जैन के साथ उनकी मुलाकात हुई और फकीरा फिल्म के लिए उन्होंने गाना गाया। उनका गीत था सुनकर तेरी पुकार और ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। इसी साल चिच्चोर फिल्म में उनके गाने ने उनको पहचान दी जिसे वो चाहती थी। उनकी आवाज को अब लता मंगेशकर के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। अब हेमलता का फिल्मों में गाने का एक सिलसिला बन चुका था। 1977 में दुल्हन वही जो पिया मन भाई फिल्म के गीत ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। ये गीत आज भी लोगों की जुबान पर है। हेमलता की आवाज को अब बड़े नामों के साथ जोड़ा जाने लगा, मगर 1980 के दशक में अचानक उन्हें फिल्मों में कम मौके मिलने लगे। कई लोग मानते हैं कि ये किसी साजिश का हिस्सा था जो हेमलता के खिलाफ रची गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय की मशहूर गायिका ने अपने मुंह बोले भाई, जिनका बॉलीवुड में काफी दबदबा था, उन्हें कहकर उनको काम ना मिले ऐसी मांग की। अब ये सब सिर्फ मालूम बातें हैं या सच,
ये आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। लेकिन हेमलता ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और विदेश जाकर भारतीय संगीत का प्रचार करने का फैसला किया। हेमलता ने मैक्सिको में एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट खोला और वहां संगीत सिखाना शुरू किया। साथ ही उन्होंने 38 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए और 5000 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। जब तक पूरी ना हो तेरे साथ। हेमलता की आवाज ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी धूम मचाई। लेकिन हेमलता की जिंदगी में संघर्ष सिर्फ संगीत तक ही सीमित नहीं था। उनकी पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं। उनकी शादी योगेश बाली से हुई, जो एक बाल कलाकार थे। शादी के कुछ ही दिनों बाद योगेश के परिवार ने उन्हें घर से निकाल दिया और हेमलता को अपने माता पिता के घर रहना पड़ा। कुछ समय बाद योगेश और हेमलता के बीच नजदीकियां बढ़ी, लेकिन फिर कुछ कारणों से दोनों अलग हो गए। अगले कुछ वर्षों तक हेमलता पर दुखों का पहाड़ टूट गया। उनके पति योगेश का निधन हो गया और हेमलता ने 3 साल तक संगीत से दूर रहने का फैसला किया। फिर 1999 में हेमलता ने बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और फिर मेक्सिको जाकर संगीत का प्रचार शुरू किया। हेमलता ने अपनी आवाज से दुनिया भर में संगीत का प्रचार किया। 2015 में उन्होंने माँ मुझे आने दे जैसे गीत गाए, जो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ था, और ये गीत लोगों के दिलों में आज भी गूंजता है। हेमलता की आवाज ने भारतीय सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ी और वो न केवल एक गायिका बल्कि एक प्रेरणा भी बन गई। अपनी मखमली आवाज से लोगों के दिलों में राज करने वाली हेमलता आज अपनी जिंदगी के दूसरे अध्याय में खुश है और एक नई दिशा में संगीत की महक फैला रही है। क्या आपने कभी सोचा था कि संघर्षों से भरी ये आवाज इतनी अद्भुत होगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और हेमलता के बारे में और जानकारी चाहिए तो भी हमें कमेंट करिए, ताकि हम इस पे एक और वीडियो आपके सामने पेश कर सकें। अब दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।